हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। आप सबको वेरी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जिस भी टाइम जोन में आप हो। आई विश यू गाइज आर हेल्दी एंड सेफ एंड हैप्पी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी लाइफ स्किल्स की सीरीज। लाइफ स्किल्स होता क्या है, WHO ने इसे क्यों इंपॉर्टेंस दिया है और ये 10 WHO की लाइफ स्किल्स क्या है, उसके रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ लाइफ स्किल्स, दैट इज कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस। अब जैसे कि पहले नाम समझ में आ रहा है कि लाइफ स्किल्स का मतलब है वो स्किल्स जो हमें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करनी चाहिए, पर हम करते नहीं है। हम सोचते हैं कि एक फाइनेंशियल फैक्टर ही ऐसी चीज है जिसको पा लिया तो हमारी लाइफ में सब कुछ हो गया, बट ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी लाइफ में सर्वाइवल डिसाइड करती हैं, जिसको हम कहते हैं अल्टीमेटली सर्वाइवल क्वेश्चन। और वो सर्वाइवल क्वेश्चन डिसाइड होता है हम अपनी लाइफ में कैसे कैसे चैलेंजेस को या एडवर्स कंडीशंस को या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को या सोशल एक्सपेक्ट्स को कैसे कैसे मैनेज कर पाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी लाइफ में कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आर द पार्ट ऑफ द लाइफ, बट हम कैसे उस सेल्फ सफिशिएंट हो जाए कि हम उन प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सकें और हम कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। तो चलो शुरू करते हैं उसके फर्स्ट एपिसोड से, सेल्फ अवेयरनेस। फर्स्ट टॉपिक सेल्फ अवेयरनेस। अब सेल्फ अवेयरनेस हम क्या सोचते हैं कि हमें अपने बारे में पता होना चाहिए। हमें अपने बारे में क्या पता होना चाहिए, इसके बारे में हमें कौन बताएगा? हम खुद बताएंगे, है ना। तो अब हम जब बात कर रहे हैं कि हमें अपने बारे में पता होना चाहिए, हमें अपने बारे में क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले है हम अपना खुद का स्वॉट एनालिसिस करेंगे। स्वॉट एनालिसिस से मेरा मतलब है कि हमें अपनी स्ट्रेंथ्स पता होनी चाहिए, जो कि आप अगर अभी ऑडियो सुन रहे हैं तो 5 मिनट का टाइम है, आप अपनी 5 स्ट्रेंथ्स लिखिए और साइमल्टेनियसली आप अपनी 5 वीकनेस लिखिए। ये याद रखना कि आपकी स्ट्रेंथ और स्किल्स में डिफरेंस होता है। स्किल्स जो होती है वो आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखते हो, स्ट्रेंथ जो होती है वो आपकी इंटरनल होती है। जैसे कि पेशेंस, पेशेंस जो है वो स्ट्रेंथ है। स्किल क्या है? स्किल है आपका टाइम मैनेजमेंट, या जो आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीख रहे हो। तो आप क्या सीख रहे हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विड बी योर स्किल, और जो आपकी इंटरनल है दैट विल बी योर स्ट्रेंथ। सो दोस्तों, आप लिखिए अपनी 5 स्ट्रेंथ्स और 5 वीकनेस। जब आप ये एक्सरसाइज कर लोगे तो आप ये देखना कि आपको सबसे पहले तो प्रॉब्लम आएगी ये लिखने में कि आपकी 5 स्ट्रेंथ्स क्या है और 5 वीकनेस क्या है। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, एज अ ह्यूमन, हमने दुनिया को इवैल्यूएट कर दिया अच्छे बुरे में, सही गलत में, पर हमें खुद नहीं पता होता कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है और हमारी वीकनेस क्या है, हम कहाँ कमजोर पड़ते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हम इमोशनल है। हर कोई हर सिचुएशन में इमोशनल नहीं होता। इमोशन अगर आप अपने आप को कैटेगराइज कर रहे हो तो उसका मतलब है आप जनरल हर इमोशंस में, हर कोई भी इमोशनल सिचुएशन में आप इमोशनल हो जाते हो, या कोई भी सेंटिमेंटल सिचुएशन में आप इमोशनल हो जाते हो। बट अगर आप अपने आप को कैटेगराइज कर रहे हो इसमें कि मेरी वीकनेस ये है कि मैं थोड़ा सा लेट उठता हूं या उठती हूं, मैं प्रोएक्टिव नहीं हूं, दैट हैज टू बी रियल। वो वीकनेस, वो स्ट्रेंथ रियल होनी चाहिए जो भी आप लिख रहे हो, उस पर कोई मैनिपुलेशन नहीं, क्योंकि ये आपका सेल्फ अवेयरनेस है जो आपको खुद करना है, अपने लिए करना है और अपने अच्छे के लिए करना है, अपने फ्यूचर के लिए करना है। तो जब आपने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस लिख ली, ओ और टी पे हम बाद में जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स पे हम बाद में आगे बढ़ेंगे। उससे पहले ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। सेकेंड पार्ट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस पे जाते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस होगा, आप लिखिए अपने बारे में कि आपका सपना क्या है, आप क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में, आपकी 3 हॉबीज जो आप फ्री टाइम में करना चाहते हो या आपको बहुत पसंद है करना। थर्ड, कि आप जो भी आपका ड्रीम है उसको गोल में कैसे कन्वर्ट करोगे। गोल में कन्वर्ट करने का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल मेरा सपना है टू ट्रैवल द वर्ल्ड, जैसे एक एग्जाम्पल है। अब मैं उसको गोल क्या बनाऊंगी, मेरा ड्रीम और गोल अलग होगा।
ड्रीम मेरा है टू ट्रेवल द वर्ल्ड। गोल क्या होगा जब मैं उसको स्पेसिफाई करूंगी, जब मैं स्मार्ट गोल्स बनाऊंगी अपने। स्मार्ट गोल्स का मतलब है मैंने उसको स्पेसिफाई कर दिया, आई वॉन्ट टू ट्रेवल द वर्ल्ड बाय 2024। उसमें मुझे ये सारी कंट्रीज कवर करनी है। 2024 से 2024 तक मुझे ये सारी कंट्रीज कवर करनी है और इन कंट्रीज में मुझे घूमना है। अब उसके लिए सेकेंड पॉइंट आ गया, मैं मेजर कैसे कर रही हूं या कर रहा हूं उस गोल को। तो मैंने आज उसके लिए क्या स्टेप उठाया है, मैंने उसके लिए आज सेविंग करना स्टार्ट किया है या उसके लिए प्लान करना स्टार्ट किया। मेरे पास सेविंग है तो मैंने प्लान करना स्टार्ट किया है, या मैंने सेविंग नहीं है तो मैंने सेविंग करना स्टार्ट किया है। तो मैं उसको मेजर कैसे कर रही हूं। उसके बाद आता है अटेनेबल। क्या मुझे लगता है कि 2024 तक गिवन ऑल द सर्कमस्टेंसेस क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, वो आप डिसाइड करोगे। अगर आप कहते हो कि आपका गोल 80% पॉसिबल है, 90% पॉसिबल है, तो वो आपका रियलिस्टिक गोल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब खुद आपको अपने गोल्स पे ट्रस्ट नहीं है तो आपको लगता है कि आप कभी आगे बढ़ पाओगे, उस गोल को अचीव करने की कोशिश कर पाओगे, नहीं। गिवन द अनकंडीशनल सर्कमस्टेंसेस, जैसे कि कोविड आ गया, उस सिचुएशन में डेफिनेटली योर गोल्स कैन बी रीस्ट्रक्चर्ड, बट आपके गोल्स वैनिश नहीं होने चाहिए। सो 100% पॉसिबिलिटी ऑफ द फैक्ट कि मुझे ये करना है, आज नहीं तो कल करूंगा, पर मुझे वो टाइमलाइन ऐड करनी है कि मैं ये इस टाइम तक करूंगा। वो टाइमलाइन हम शिफ्ट कर सकते हैं, बट अगर आप उसको मेजर करने का टाइम आज से निकाल रहे हो तो टाइमलाइन पे वो जरूर अचीव होंगे। और खुदा ना खास्ता अगर नहीं भी अचीव होते हैं तो आप उसके करीब रहोगे और आपको ये उम्मीद जरूर रहेगी कि आपने ये अचीव किया, इस टाइम तक किया और ये करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ अवेयरनेस की, आपके ड्रीम्स क्लियर होने चाहिए। ड्रीम्स जो भी हैं उनको गोल में कैसे रिफॉर्म करना है वो क्लियर होना चाहिए, और उस गोल को पाने के लिए आप अपने स्मार्ट तरीके क्या अपनाओगे, दैट इज स्पेसिफिक, एग्जैक्ट स्पेसिफिक गोल क्या है आपका। मेजरेबल, आप उसको मेजर कैसे कर रहे हो। अटेनेबल, कि वो इस टाइम तक जो टाइम लिमिट आपने दी है वो अटेनेबल है भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आज आपके पास कोई भी सेविंग्स नहीं है और आप ये सोच रहे हो कि मैं पिछले नेक्स्ट एक हफ्ते में वर्ल्ड टूर करूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो वो अटेनेबल है कि नहीं है, या आप डिसाइड करोगे। रियलिस्टिक का मतलब जो आपके सिर्फ सोली आप पे डिपेंडेंट हो। कभी कभी लोग गोल्स ये बना देते हैं कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा या मैं इस लड़के से शादी करूंगी, ये मेरा गोल है लाइफ का। बट क्या वो गोल आप पे डिपेंडेंट है? नहीं, वो गोल किसी और की विल पे भी डिपेंडेंट है। आप किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो गोल रियलिस्टिक तभी होंगे जब उसकी डिपेंडेबिलिटी सिर्फ आप पे होगी, सोली आप पे। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आपके गोल फॉर्मेशन में, वो है टाइम बाउंड। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए या अज्यूम करना चाहिए, टारगेट बनाना चाहिए कि इस टाइम तक मुझे ये गोल अचीव करना है। अगेन आई एम सेइंग, आगे पीछे हो सकता है पर आप करीब जरूर पहुंचोगे, और उसका मतलब ना नहीं है। कोशिश, उम्मीद और बिलीफ आपको कुछ भी करवा सकता है और कहीं भी पहुंचा सकता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, जिसमें आपने आइडेंटिफाई किया आपका स्वॉट, दैट इज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अभी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हम बाद में बात करेंगे। आपने आइडेंटिफाई किया आपके ड्रीम्स क्या हैं, उन ड्रीम्स को आप स्ट्रक्चर कर रहे हो गोल्स में। गोल्स आपके स्मार्ट हो गए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपकी हॉबीज क्या हैं। अब ये हो गया फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस इज सेल्फ लव। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि मैंने सिर्फ अपने आप से प्यार किया और दुनिया को अनदेखा कर दिया। गाइस, डू रिमेंबर, लोग सेल्फ लव के कॉन्सेप्ट को बहुत गलत तरीके से लेते हैं और गलत समझते हैं। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ अपने आप से ही प्यार करो। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ सेल्फिश बन जाओ। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सेल्फ लव एंड बीइंग सेल्फिश। सेल्फ लव का मतलब ये है कि सिचुएशंस में प्रायोरिटी आपकी सेल्फ पीस होनी चाहिए। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती है जहां पे आपको
दूसरों का साथ देना पड़ता है, सोशल लाइफ में इन्वॉल्व होना पड़ता है, एंड दैट इज ओके बिकॉज वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी. हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी हमारे पास और हमें उनको फुलफिल करना है. पर सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि सबको छोड़ के मैं अपने आप को प्रायोरिटी दे रही हूँ. फिर तो आप संन्यास ले लो और बहुत पेड़ के नीचे बैठ जाओ, राइट? या कहीं और चले जाओ जिसको आप अटेन कर सको. सेल्फ लव का मतलब ये है कि अगर आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपको फोकस करनी है वो अपने सेल्फ पीस पे फोकस करनी है. अगर आपको किसी काम को करने से पीस मिलती है तो दैट इज सेल्फ लव. अगर आपको किसी काम को आप सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि किसी और ने कहा है और आप उसको घसीटते जा रहे हो, आपको इंटरनल पीस ही नहीं मिल रहा है, तो दैट इज नॉट सेल्फ लव. लविंग अदर्स इज गुड बट नॉट ऑन द स्टेक ऑफ सेल्फ लव. अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपका एक बेबी है और आप उस बेबी की टेक केयर कर रहे हो और उस बेबी को आप ध्यान नहीं दे रहे हो क्योंकि वो आपका बेबी है, बट यू आर ओनली टेकिंग केयर ऑफ इट, नॉट द बेबी हु इज जस्ट बोर्न. वो सेल्फ लव नहीं है, वो सेल्फिशनेस है. क्योंकि जब कोई आपकी लाइफ का पार्ट है, वो लाइफ का पार्ट आपका डिसीजन है, और जब वो आपका डिसीजन है तो आप उससे प्यार कैसे नहीं कर सकते. तो वैसे सिचुएशन में सेल्फिशनेस नहीं, सेल्फ लव चाहिए. सेल्फ लव, नॉट ओनली लविंग सेल्फ बट ऑल्सो द पार्ट ऑफ यू. लविंग द पार्ट ऑफ यू इज सेल्फ लव. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये डिफरेंस करना कि सेल्फ लव कब होता है और सेल्फिशनेस कब होता है. देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन द सेल्फिशनेस एंड सेल्फ लव. जब हम सिर्फ अपने आप को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और किसी और को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, पर वो हो गया सेल्फिशनेस. सेल्फ लव वो है जहां पे हम दूसरे की भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं बट हमारी इंटरनल पीस भी हमारे लिए उतनी ही मैटर करती है, तो हम उसकी भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं. उसको हम इन द वे नहीं डाल रहे हैं या उसको हम बैकआउट नहीं कर रहे हैं, उसको बैकअप नहीं ले रहे हैं उसका. तो इट हैज टू बी रिमेंबर गाइज कि सेल्फ लव और सेल्फिशनेस में बहुत फाइन लाइन का डिफरेंस है. उसको मिक्सअप मैचअप मत कीजिए क्योंकि बहुत सारे लोग सेल्फ लव के कॉन्सेप्ट को गलत समझ लेते हैं और रिपरकशंस ये होते हैं कि वो बहुत अकेले रह जाते हैं. द आइडिया ऑफ सेल्फ लव इज नॉट टू मेक यू अलोन. सेल्फ लव का आइडिया सिर्फ इतना है कि आप अपने आप को समझे, अपने आप को जाने और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी सेल्फ पीस को भी उतनी ही प्रायोरिटी दें जितना आप दूसरे को देते हैं या जितना आप दूसरे को समझना चाहते हैं. तो these are few factors in the part 1 of the series that I have covered, life skills by WHO. अगर आपको इसमें कोई questions or queries है, you're free to ask. There will be links given you can ask in the comment section. You can ask directly coming to my website www.monika Khatwani KHATWANI.com. You can directly reach us at the mail info@monikakhatwani.com, or you can directly go to our website and ask queries from that, or you can ask the queries from the comment section on Facebook page, on Insta page. On Facebook page I'm with the name Monika Khatwani Smiling Life, and on the Insta page you would find me by Monika Khatwani Club. YouTube is there, Monika Khatwani with the name of Monika Khatwani. कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरीज आपके दिमाग में आती है, प्लीज फ्री टू आस्क बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन द मेंटल हेल्थ. तो जितना आप क्वेश्चंस पूछेंगे इट वुड बी इजी फॉर अस और मी टू आंसर यू ऑन दैट पर्सपेक्टिव. Thank you so much for listening this podcast. I hope you enjoyed this podcast and you learned something new from the podcast. I hope to see you soon on the next episode of this podcast.